Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you about delivery of reliable service. First, we understood the meaning of reliability. Ability to perform the promised service dependable and accurately means जो कस्टमर को हमने promises किया है वो एक्चुअल में सेम तरीके से वो परफॉर्म करे। अगर हमने कस्टमर को बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1 ईयर वारंटी है तो उस प्रोडक्ट की 1 ईयर वारंटी होना चाहिए, उससे पहले उस प्रोडक्ट में कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बताता है। फर्स्ट, एसेसिबिलिटी। सर्विस इज अवेलेबल व्हेन डिजायर्ड, व्हेन द कस्टमर वांट टू यूज इट। जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहे वो यूज कर पाए। कंटिन्यूटी, कस्टमर हैज़ अनइंटरप्टेड सर्विस ओवर डिजायर्ड ड्यूरेशन। अगर हमने कस्टमर को बोला है कि इस 6 महीने की इसकी वारंटी है या गारंटी है तो 6 महीने में वो जब भी यूज़ करता है वो प्रोडक्ट यूज़ कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। परफॉर्मेंस, मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट को लेकर वो कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा है व्हेन यू डिलीवर द रिलायबल कस्टमर सर्विस यू मस्ट कंसिस्टेंटली। मीन्स जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो उस टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कीप योर नॉलेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट अप टू डेट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कस्टमर को आप ओवर प्रोमिसिंग कर दो, मतलब जो चीज़ें जो पॉलिसी में नहीं है उससे ज़्यादा कस्टमर को आप बोल दो, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर की नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाएगा। अगर वो कोई पॉलिसी आपने बोल दी और एक्चुअल में वो नहीं अकाउंटेबल है तो हमें कोई भी ऐसी प्रॉमिस कस्टमर को नहीं करनी है जो हमारी पॉलिसी या प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। तो हमें हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। इंश्योर दैट एरिया वर्क इज़ इन टाइडी, मीन्स जहाँ पर आप जिस कस्टमर को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में या बता रहे हो, ध्यान रखना है वो साफ़ सुथरा होनी चाहिए। Prepare and arrange everything you need to deal with your customer before your shift or period of work commence। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हो तो जो भी इक्विपमेंट, जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है आप पहले से तैयार कर लो। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली आप कस्टमर आ गया है आप चीज़ों को असेंबल कर रहे हो और इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, वो पहले से चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखो। हमें रियलिस्टिक कस्टमर प्रोमिसेस करनी है, मींस फेक प्रोमिसेस नहीं करनी है कस्टमर को। जो भी एक्चुअल उसके फीचर बेनिफिट्स हैं हमें उसके बारे में ही बात करना है। इंश्योर दैट योर प्रोमिसेस बैलेंस द नीड ऑफ कस्टमर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। जो कस्टमर की नीड है और जो हम कस्टमर को दे सकते हैं एक्चुअल में, हम उस बारे में ही बात करेंगे। हम एक्स्ट्रा चीज़ें ना कस्टमर को उसके बेनिफिट्स बताएंगे ना फीचर्स बताएंगे। जो भी कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से हम अपनी प्रोमिसेस को कस्टमर को बताएंगे या उसके बेनिफिट्स या उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। इन्फॉर्म योर कस्टमर इफ़ यू कैन नॉट योर प्रोमिस ड्यू टू, अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो जाता है, मीन्स कोई सिचुएशन हो जाती है जिस सिचुएशन की वजह से कस्टमर को आप वो प्रोमिस जो आपने किया था नहीं कर सकते हो, तो हमें पहले से कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जैसे कोई पॉलिसी है कि ये आपने बोला कि ये प्रोडक्ट 30 डेज़ में ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, तो आपको ये भी इन्फॉर्म करना है कि सर अगर आप 30 डेज़ बाद आते हो क्योंकि हमारी पॉलिसी है तो उसके बाद नहीं होगा। तो भी जो भी सिचुएशन है एक्चुअल सिचुएशन हमें कस्टमर को कन्वे कर देना चाहिए। रिकग्नाइज योर कस्टमर नीड और एक्सपेक्टेशन हैव चेंज, मीन्स कि जो भी न्यू रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की, एज पर दी न्यू रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशन है जो कस्टमर की, जो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट को भी चेंज करना है और उसी के बारे में बात करना है। Keep your customer informed if delivery of the service need to involve passing them to another person or organization। In case मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है कस्टमर का डिलीवरी होना था बट वो नहीं हो पा रहा किसी सिचुएशन की वजह से, या किसी कस्टमर को और डिलीवर हो गया है या शिपिंग में अभी लेट है, तो हमें कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए।
check that service you have given meet your expectation, need and customer expectation means हमें चेक करना है, फीडबैक लेना है कस्टमर से कि जो उसकी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन थी उस प्रोडक्ट से क्या कंप्लीट हुई या नहीं हुई। जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर देता है एज अ फीडबैक, उसको हमें अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हमें आपस में डिस्कस करके, जो भी हमारे कलीग्स हैं या जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करके उसको रिजॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को, और उसका सॉल्यूशन निकालना है। जिससे क्या होगा, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दूसरे कस्टमर को बोलेगा, तो एक नेगेटिव कस्टमर हमारे 10 नेगेटिव कस्टमर बना देता है। तो अगर हम जो भी कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक है उसको हमें रिजॉल्व करना है, जिससे कि उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो पॉजिटिव हो जाए, या वो हमें आगे से हमारे लिए वो रिटेंशन रहे, लॉयल हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।